वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस टेक स्टैंड फॉर यू इन नेगेटिव सिचुएशन। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है तो आपके स्पाउस जो है आपके लिए किस तरीके से स्टैंड लेंगे या क्या फील करेंगे या आपके लिए क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस आपके लिए 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसेस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस, नेक्स्ट है द टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी और नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर कोई इशू हो जाता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है तो वो जो है सबसे पहले आपका जो फियर है उसको जो है हटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, डरना नहीं है और बड़े प्यार से, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि डांट रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम तो बड़ी हो गई हो या ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए जो है वो करना है। नेगेटिव सिचुएशन होती है जिस चीज़ को आप नहीं संभाल पा रहे हो या डर रहे हो, तो उसमें जो है वो अपने आपके दोस्तों की भी हेल्प लेंगे, प्लस जो है अपने आप से भी जो है वो बातचीत करके सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें जो है कुछ पैसे की सिचुएशन होती है, जैसे नेगेटिव सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे जो है गलती से आप जो है ड्राइविंग करना सीख रहे हो और आपसे गलती से कोई गाड़ी ठुक गई, तो उसमें यह है कि भाई ठुक गई है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें यह नहीं है कि आप लड़ रहे हो या जो है आप रो रहे हो और वो जो है आपकी सुन नहीं रहे, आपको डांट रहे हैं जैसा या ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, हो गया है। उस समय जो पैसे से दे के जो रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश है, आप ठीक हो, पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए अगर पैसे भी खर्च करने पड़े तो ये पर्सन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। नेगेटिव सिचुएशन में आपके लिए स्टैंड लेंगे। 50 लोग जो आपको गालियाँ दे रहे हैं कि भाई तुमसे गलती होगी, तुम्हें तो इस तरीके से चलाना चाहिए था वगैरह वगैरह, बेशक नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आपका स्टैंड लेंगे और वहाँ से जो है आपको सेफली प्रोटेक्टेड वे में वहाँ से निकाल के लेके जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही चीज़ है कि आपको जो है एक्शन लेके आपके साथ जो है आगे बढ़ेंगे। आपको जो है उस समय एक पेरेंट की कमी नहीं महसूस होने देंगे या अकेलापन नहीं महसूस होने देंगे कि तुम होते हुए भी मैं जो हूँ अकेली हूँ, तो वो वाली सिचुएशन है, आपके लिए एक स्टैंड लेंगे। नेक्स्ट है जो घर आके जो है उस चीज़ को वो एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे कि भाई तुमसे गलती हुई है, तुम्हें ऐसे नहीं चलाना चाहिए था, या ध्यान रखो ऐसे अगर होगा तो तुम किसी की मतलब कुछ ऐसा नुकसान कर दोगी जो तुम्हें खुद गिल्ट महसूस होगी, तो आप भी उस चीज़ को समझोगे। तो स्टैंड लेने का मतलब ये है, ये नहीं होता कि स्टैंड लेने का मतलब यही होता है कि जैसे मैंने गलती भी कर दी तो भी मेरे लिए स्टैंड लो, नहीं। आपको भी वो समझाएंगे कि तुमसे गलती हुई है, तुम्हें सही तरीके से ड्राइव करना चाहिए था और तुम्हें जो है ये सब करना चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ठीक है, हो गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखो, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किसी की जान, आपकी भी जान, किसी और की जान भी। तो उस चीज़ को जो है वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगले दिन भी जो है आप सॉरी कहोगे कि नहीं मेरे से ऐसा हो गया, ये वो, कोई बात नहीं, होगी बात, ख़त्म होगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपको जो है वो अबैंडन नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है, सड़क पे चल रहे हैं या मदर है या कोई गलती होगी या वाइफ है या बच्चे हैं, तो इस तरीके से मतलब उन्हें डांटते हैं या इतना जलील कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रो देगा। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो आपके लिए स्टैंड लेंगे चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती ली हो, लेकिन हाँ वो आपको अकेले कमरे में ज़रूर समझाएंगे कि तुमने ये सही किया है और ये गलत किया है और ये गलती है और ये फियर है तुम्हारा, इस चीज़ को जो है नहीं करना चाहिए था, ये आगे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, टेम्परेंस है, 2 ऑफ कप्स है। आपसे वो प्यार करते हैं और एक इमोशनल बैलेंस है, एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह नर्चरिंग एनर्जी है इस पर्सन की। इस वजह से जो है वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अगर आपने गलती की है तो उसको वो हाँ या ना में भी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी कर लिया, अब जो है करते रहना, ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। सही को सही बोलने वाले हैं ये, गलत को गलत बोलने वाले हैं, लेकिन हाँ सामने जो है वो किसी को भी मतलब ऐसा रियलाइज़, खासकर आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं कराएंगे कि आपको बहुत डांट रहे हैं या मार रहे हैं, बेहद गुस्सा आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो एक रिस्पेक्टफुल तरीके का एनर्जी है, लेकिन हाँ आपसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, तो बेहद लव है आप दोनों के बीच में, एक डीप सेंस और रिस्पेक्ट वाला जो है वो लव है, जो बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे।
छोटी सी रीडिंग थी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है, एक एंजल की तरीके से देखते हैं, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हार्ट पैशनेट भी करता है और आपके लिए डरता भी है, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन लव, कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका एक दूसरे से, वो जो है डीप है, और लव जो है वो सब कुछ कॉन्कर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो यहाँ पे ये चीज़ें वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी रीडिंग थी, ये भी किसी सब्सक्राइबर ने जो है रिक्वेस्ट करी थी, तो वो मैंने करी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है ब्लेसिंग और सनशाइन दोनों के बीच में आया है। प्रेगनेंसी है तो एक फेरी की तरीके से देखेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जो चीज़ कट ऑफ करने की ज़रूरत है उसको वो आपको हिम्मत देंगे कि आपको जो है वो ड्रैग नहीं होना है, तो ऐसी एनर्जी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तू ही रे बॉम्बे मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए मेरा साया सचेत टंडन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके लिए किस तरीके से स्टैंड लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो जो है आपके स्टैंड सबसे पहले इस तरीके से लेंगे कि आपको प्रोटेक्ट करना उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कि आपको जो आपके साथ कुछ हुआ, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है जिसमें आप रोने लगे, परेशान हो गए, या आपको जो है अनसेफ महसूस हुआ, तो सबसे पहले तो जो है वो आपको सेफ्टी की जगह पे या प्रोटेक्शन की जगह पे पहुंचाना पसंद करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ही वो पहुंचेंगे तो लोगों के सामने जो है वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब चाहे घर गृहस्थी की बात हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो आपको जो है वो दूर करेंगे कि आप इससे मत बोलो, इससे मत उलझो, इससे जो है आर्ग्यूमेंट मत करो, मुझसे करो, जो बात करनी है मुझसे करो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप में जो है पेशेंस आएगी। शुरुआत में जो है आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, जिसकी वजह से आप छोटी सी बात पे भी रोने लग जाओगे, लेकिन उस चीज़ को भी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से टैकल करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या जो है, मतलब कुछ जैसे होता है कि घर परिवार में कोई तीखा बोलने वाला होता है, कुछ कोई जो है बहुत प्यार से बोलने वाला होता है, तो जो कोई चीज़ बुरी भी लगी तो भी जो है उस चीज़ को ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है, और आपको बहुत प्यार से समझाएंगे, और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो फिर उसका जो है बैंड भी बजाएंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक में जो है वो बिलीव करते होंगे, नर्चरिंग एनर्जी, और आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। आपके साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके साथ जो है आपके मन की बात को जानना, आपको जो है वो डीपली जो है वो कह सकते हैं रिस्पेक्ट करना, वो वाली एनर्जी है। और किसी के सामने स्टैंड लेने से बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं घर परिवार के बाद में जो है कुछ लड़ाई हो गई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसमें जो है अपने आप को सेव करना, इसी को बुरा बना दो, तो ऐसा ये पर्सन नहीं करेंगे। आपसे वो उम्मीद करते हैं, आप भी उनसे उम्मीद करते होगे, और उस उम्मीद पे जो है वो ये खरे उतरेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। आपके लिए वो एक्शन भी लेंगे, आपके लिए जो बोलने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, उसमें वो बोलेंगे भी, क्योंकि हर स्पेसिफिक जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से जो है वो आपके साथ फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेंडशिप के तरीके से है, आपको प्रोटेक्शन जो है वो देना चाहते हैं। एक जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो कभी मुश्किल में छोड़ के नहीं जाता, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और अगर कोई गलती होती भी है तो उसको भी जो है वो कह सकते हैं समेट लेंगे, तो ऐसी एनर्जी या करेक्ट कर देंगे। चलिए देखते क्या आ रहा है। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक, तो आप दोनों के बीच में रोमांस रहेगा, अनकंडीशनल लव रहेगा। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो आपकी लव लाइफ जो है वो ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी एक फ्रेंडशिप के तरीके से। जो मैंने कहा कि एक सच्चा दोस्त जो होता है वो कभी भी
नेगेटिव सिचुएशन में छोड़कर भागता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन है और ये कभी भी आपको जो है छोड़कर नहीं भागेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे सनशाइन आया है, यहाँ पे लव आ रहा है, कैरियर आ रहा है, तो आप अपने कैरियर को भी कंटिन्यू करोगे। हो सकता है घर में जो इसी बात के पीछे कलेश हो जाए, कोई चाहता है कोई नहीं चाहता। न्यू लव है यहाँ पे, रोमांटिक फीलिंग्स है, फॉर्चुनेट टाइम है, अबंडेंस आ रहा है, तो पैसा भी आएगा। पैसे के लिए अगर लड़ाई भी हो रही है तो उसमें जो है वो आपकी तरफ से बोलेंगे कि पैसा ही तो कमाना चाहती है, कमाने दो, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। खामोशियाँ अरिजीत सिंह का है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फिर ले आया दिल बर्फी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।